Hey students, very good evening to all of you. Dear student, in this lecture we are going to discuss about Arrhenius equation, which is a part of chemical kinetics. So student, if we talk about Arrhenius equation, Arrhenius give a quantitative relationship between rate constant K and temperature T. Means he gave Arrhenius gave a quantitative relationship between rate constant K and T, means temperature. And what is this relation? He said that K is equal to A E minus EA by RT. This equation is called Arrhenius equation. This equation is called Arrhenius equation. And if you want to solve this Arrhenius equation, यहाँ पर K हमें मालूम है K क्या है? It is rate constant. Rate constant. A जो है, it is called frequency factor. Frequency factor, Arrhenius factor. And it is also called pre-exponential factor. Pre-exponential factor means क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले है इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. मीन्स ये नाम और ये नाम, ये तीनों ही नेम हमें क्या करने हैं? याद रखने कि ए क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, Arrhenius फैक्टर एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. एंड EA, this is activation energy, and R is gas constant जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि एनर्जी की टर्म्स में हम बात करें इसलिए गैस कांस्टेंट R की वैल्यू हमेशा हम यहाँ पर क्या लेंगे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. एंड T ऑब्वियस इट इज टेम्परेचर. ठीक है. If you talk about A and EA, collectively A and EA, these are called Arrhenius parameter. Arrhenius parameter. Collectively. मीन्स कभी कभी किसी क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास ये थ्योरेटिकली इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इक्वेशन कहाँ से आई. हमारे पास सिर्फ क्या है? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उसका फर्दर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं. तो यहाँ पे हम बात करें अगर ए और ई ए किसी भी क्वेश्चन में, तो दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड Arrhenius पैरामीटर. तो किसी क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला जा सकता है कि फाइंड आउट Arrhenius पैरामीटर इन दिस क्वेश्चन. तो इट्स मीन दैट यू हैव टू फाइंड ए एंड ई ए बोथ. मींस एक्टिवेशन एनर्जी भी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए हमें दोनों ही क्या करने होंगे? उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करने होंगे. तो दिस इक्वेशन इट इज कॉल्ड Arrhenius इक्वेशन. इफ यू वांट टू सोल्व दिस मींस अगर हमें ये जो नेचुरल लॉगरिथम है उसको log की पावर 10 बेस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? लेट वी टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड. इसका लॉगरिथम लेके हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे. दैट इज गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, ये सब इसकी क्या है? वैल्यूज है. बच्चे अगर हम क्या करें? लॉगरिथम ले दोनों साइड, टेक लॉगरिथम बोथ साइड, देन व्हाट हैपन? वी कैन राइट, देखिए मैं पहले नेचुरल लॉग ले रही हूँ दैट इज ln k, दैट इज ln a, और नेचुरल लॉग से तो कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर क्या बच गया? EA बाय में RT. तो जब मैंने क्या किया? नेचुरल लॉग दोनों तरफ लिया इसका, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आई नेचुरल लॉग A, नेचुरल लॉग A माइनस EA बाय में R2, क्योंकि नेचुरल लॉग से E जो है वो नेचुरल लॉग से कैंसिल आउट हो गया. अब देखिए अगर मैं इसको 10 बेस में कन्वर्ट करूँ तो हम क्या करते हैं? इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये भी हो गया 2.303 log A माइनस EA बाय में RT. अब अगर मैं इस 2.303 को इधर ले जाऊँ या इधर ले जाऊँ तो देखिए क्या होगा? ये दोनों ही तरफ आएगा. जब ये यहाँ आएगा तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे भी. हमारे पास रिलेशन क्या आएगी? log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय में 2.303 RT. तो दिस इज द
another most important form of Arrhenius equation. This is also called Arrhenius equation. This is also called Arrhenius equation. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बहुत इजीली सोल्व भी किए जा सकते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पर आते हैं। तो log k that is equal to logarithm a minus e a by में 2.303 RT, हमने कहा ये सब वैल्यूज हमें मालूम है कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमें ग्राफिकल फॉर्म में भी ये भी और ये भी, ये वाली इक्वेशन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन, अगर बच्चे हमें ग्राफ दे दिया जाए किसके बीच में, log k एंड 1/t के बीच में, ठीक है ना। सो लेट वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t वर्सेस 1/t। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेकर आएंगे। देखिए log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई में 2.303 r 1/t हम लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा प्लस log a। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आप देख पा रहे हैं इंटरसेप्ट कैसा बच्चे पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू कितनी है log a, और इसके रिस्पेक्ट में तो हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना, मतलब ये तो किसकी वैल्यू है x, ये हमारी स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कैसी है नेगेटिव कितनी, माइनस ई ए बाई में 2.303 r, मतलब स्लोप कैसी है नेगेटिव। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, निकाल log a और इसके 1/t के वर्सेस। तो हमारा ग्राफ कैसा आना चाहिए, विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कैसा होता है, ये वाला, और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, जो कि कितनी है log a, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, ये किसकी वैल्यू है इंटरसेप्ट इतनी, और ये पूरा वर्सेस किसके ड्रॉ है, दैट इज log k। कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हैं, एक तो मेरे को कमेंट भी आया कि मैम इधर log k भी लिखा है log a भी लिखा है। बच्चे ये तो वर्सेस हम बना रहे हैं, log k वर्सेस 1/t, लेकिन जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है ना, log k जो कि पॉजिटिव है, और नेगेटिव स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस ई ए बाई में 2.303 r, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, मींस नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो बच्चे हमें एक क्वेश्चन और यहाँ से बहुत सिंपल आता है किस फॉर्म में, कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्लोप, या फ्रॉम स्लोप फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आपको इस तरीके से दे देंगे। देखिए हमने कहा स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस ई ए बाई में 2.303 r। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे ई ए चाहिए तो मेरे पास ई ए की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज नेगेटिव स्लोप इंटू 2.303 r। तो इस तरीके से भी आप एक्टिवेशन एनर्जी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट आएगा, स्लोप की वैल्यू दी होगी आपको क्वेश्चन में, जो कि नेगेटिव दी होगी, नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, एंड मल्टीप्लाई बाय में 2.303 इंटू r। तो इस सारे को सोल्व करके हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। मीन्स इस तरीके से अगर ग्राफिकल फॉर्म में आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो वो बहुत ज़्यादा आसान है इस तरीके से। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट equation which we have to learn, means activation energy can also be determined from the value of slope which is equal to negative slope into 2.303 r। तो इस तरीके से logarithm a और 1/t के वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करते हुए आप एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बच्चे हमें एक्टिवेशन एनर्जी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, सो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, देखिए हमारे पास एक रिलेशन है कि log k इट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, log a माइनस ई ए बाय में 2.303 RT, दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए बच्चे अगर मुझे तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल दूँ log K1
इज इक्वल टू log A, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी 2.303 RT1, दैट इज इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। एंड एट सेकेंड टेम्परेचर log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय में 2.303 RT2 मीन्स दिस इज द टेम्परेचर T2, दिस इज द टेम्परेचर T1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू माइनस इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिए। देखिए इट्स मीन दैट वी हैव टू राइट log K2 माइनस log K1 विच इज इक्वल टू log A माइनस log A। तो log A से माइनस log A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो दोनों आपस में कट गए। देखिए log A माइनस log A, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, है ना। इधर देखिए हमने लिखा EA बाय में 2.303 R, ठीक है बच्चे, ये इसमें भी है इसमें भी, तो हमने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ पर अंदर क्या बचा 1 ओवर, देखिए T2 जो होगा या R, T2 में से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया, यस T1 माइनस T2, ठीक है। अगर आप इसको देखिए ओपन करेंगे तो ये हो गया EA बाई 2.3031 ओवर T1, क्योंकि हमने इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया प्लस का, और ये किसका हुआ माइनस का, तो ये क्या हो गया 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। तो दिस इज द अनदर फॉर्म, और इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए EA बाय में 2.303 R T1 इंटू T2, T2 माइनस T1, और इधर log K2 बाय में K1, बिकॉज हमें मालूम है कि log x माइनस log y को हम क्या लिख सकते हैं, log x बाय में y, है ना। log x माइनस y को क्या लिखा जा सकता है, log x बाय में y, तो हमने लिख दिया log K2 बाय में K1 इज इक्वल टू A बाय में 2.303 R T2 माइनस T1, T1 इंटू T2, सॉरी। तो इस तरीके से T2 माइनस T1 इंटू T2, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली अरेनियस से 3 इक्वेशन देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड फॉर द वैल्यू ऑफ स्लोप, एंड थर्ड विच इज इक्वल टू log K2 बाय में K1। देखिए बच्चे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आपको 2 रेट कांस्टेंट मिलेंगे K2 और K1, 2 टेम्परेचर्स आपको मिलेंगे, और आपको कह देंगे कि फाइंड EA की वैल्यू आप डिटरमाइन कीजिए। तो बेस है, बाकी सब चीज़ें आपको अगर गिवन है तो आप आसानी से EA निकाल सकते हैं, क्योंकि R की वैल्यू आपको मालूम होती है, ये सब आपको मालूम होता है, ठीक है। ध्यान रखिए हमेशा K2 बाय में K1 इस तरीके से, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। तो इससे रिलेटेड लेट मी डू 1 और 2 न्यूमेरिकल्स। Student, before doing numericals, let me discuss an important relationship, या we can say that is correlation between a collision theory and Arrhenius equation। देखिए बच्चे अगर आपको याद हो, कोलिजन थ्योरी में हमने कहा था कि जो रेट होती है दैट इज इक्वल टू Z इंटू F, जहाँ पर हमने कहा था Z, अगर कोई मैं नॉर्मल रिएक्शन मान रही हूँ कि A प्लस बी इट विल लीड्स टू गिव प्रोडक्ट, मीन्स A और B मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो हम क्या बोलते थे कि Z यहाँ पर क्या है, दैट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं ZAB लिख सकती हूँ। और यहाँ पर जो F है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, F हमारी रिप्रेजेंट करती थी किसको, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन E माइनस EA बाय में RT, मीन्स इसकी जो वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी दैट इज इक्वल टू E माइनस EA बाय में RT। समझ में आ रही है, मीन्स ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। और जो हमने इक्वेशन लिखी थी अरेनियस में भी ये टर्म वहां पर भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, यानी अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं रेट दैट इज इक्वल टू ZAB E माइनस EA बाय में RT।
दिस इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ k इक्वल टू जेड ए बी ई माइनस ई ए बाई में आर टी। यहाँ पर हमने कहा कि z क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, f क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, जो कि इसके बराबर है इक्वल और ग्रेटर देन ई ए। ठीक है, देखिए हमने वहाँ पर एक और बात करी थी किस चीज़ की, कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर डिपेंड करेगी। मीन जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिव फॉर्मेशन की हम बोल सकते हैं, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो वहाँ पर हमने एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर की ओर बात करी थी। तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं विच इज कॉल्ड पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर, विच इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई माइनस ई ए बाई में आर टी। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मीन्स प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स के आपस में स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी। और अगर अभी अरहेनियस की हमने बात करी, अरहेनियस किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई में आर टी, दैट इज इक्वल टू के। तो अगर मैं इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये जो कांस्टेंट है ए वो इस कांस्टेंट के बराबर है। मीन्स ए इज इक्वल टू पी जेड ए बी, जहाँ पर पी क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर है और जेड को हमने क्या किया इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से एक्चुअली में ये दोनों ही टर्म एक दूसरे को क्या करती है, कोरिलेट। Means this is according to the collision theory and this is according to the Arrhenius equation. Now let me discuss one or two numerical on the basis of Arrhenius equation. So student, this is the question that is for a decomposition reaction the value of rate constant K at two different temperatures are given below K1 and K2. ये वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है एट दिस एंड दिस टेम्परेचर। तो हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लोग K2 बाई में K1 दैट इज इक्वल टू ई ए बाई में 2.303 आर 1 ओवर T1, या मैं सिंपली लिख देती हूँ T1 इंटू T2 T2 माइनस T1। ये रिलेशन हमारे पास है। तो बच्चे आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए लोगरिथम ये वैल्यू है हमारे पास 2.39 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई में 2.15 इंटू 10⁻⁸ इट इज इक्वल टू ई ए हमें निकालनी है 2.303 इंटू 8.314। यहाँ पर T2 देखिए बच्चे कितना है 700 माइनस 650 और डिवाइड कर देंगे हम इनको 700 मल्टीप्लाई बाय में 650। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए 7 से 7 चले जाएंगे, यहाँ पे 10⁻⁻1 बच गया है। मीन्स इसको मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ दिस वन। देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, हमारे पास ऊपर बच गया 2390, नीचे बच गया 215। अब आप आसानी से इसको लिख सकते हैं क्या, लोग 2390 माइनस लोग 215 दैट इज इक्वल टू ई ए। बाकी सारा सॉल्यूशन करना है, आप अपने आप सोल्व कर लीजिएगा और इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर भी क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। लोगरिथम मैं आपको ऑलरेडी देखना बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट 4 हैं तो 4 - 1 मतलब 3.23 के 9 में लोगरिथम देख लेंगे। यहाँ पर लोग 2153 डिजिट है, 3 - 1 की 2 और 21 के 5 में लोगरिथम देख के आप इसको क्या कर सकते हैं, इन सब क्वांटिटीज को इधर ले आइएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि किसी में आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रही हो और K1 K2 में से कोई एक वैल्यू आपको पूछी हो कि किस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें ए और क्या निकालने के लिए बोलते हैं, ए निकालने के लिए बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में हमें ए भी पूछा होता तो हम वहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करते, log K इज इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई में 2.303 RT। तो यहाँ पर या तो ये वाली इक्वेशन यूज करके या ये वाली इक्वेशन यूज करके, तो वहाँ से मैं क्या निकाल सकती थी, ए की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमें दिए मिल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दे दिया, क्वेश्चन आगे कि व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड log K वर्सेस 1 over T then EA is the activation energy and the value of log come out to be this one, find activation energy। आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि log K और 1 over T के वर्सेस जब ग्राफ ड्रॉ किया है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था मैंने लिखा नहीं, तो इसके और इसके बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो स्लोप की वैल्यू इतनी आई है।
तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। देखिए बच्चे, हमें अभी भी पढ़ा था कि जो स्लोप है वो कितनी होती है, -EA में 2.303 RT, ठीक है, सॉरी 2.303 R इसके बराबर होती है। स्लोप की वैल्यू आपको गिवन है -4250। हमें क्या निकालना है, EA विच इज इक्वल टू 2.303 R इज इक्वल टू EA नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 8.314। इसको आप सोल्व करेंगे, यहाँ से बहुत आसानी से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिनमें आपको स्लोप की वैल्यू देकर और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बोल दिया जाए। तो स्टूडेंट, दिस इज द वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड किस तरीके से आप एक्टिवेशन एनर्जी से के निकाल सकते हैं। देखिए सारे, सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखनी है, बाकी तो सारी मॉडिफिकेशन है बच्चे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको दे दे, अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर केमिकल काइनेटिक्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन कंटेक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में और कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू दिस एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट, तो आप बच्चे मुझे पर्सनली कंटेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो फिर मैं कुछ और न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस डिस्कस कर दूँगी। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।